एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल में सच ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैंने कहा चलिए आज छोटा सा अपडेट आपको देते हैं, एक व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेदर मैंने आपको दिखा दिया, एज यूजुअल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, लू चल रही है। टेम्परेचर मुझे लगता है 41-42 के आसपास यहाँ पर भी होगा। और हिमाचल के कई डिस्ट्रिक्ट में जो है 44-45, ऊना साइड तो बहुत बुरे हाल हैं। तो आपके यहाँ कितना कितना टेम्परेचर है ज़रूर बताइएगा। और मुझे यहाँ कुछ निकल गया है। और आज टाइम अगर अभी बात करूँ, टाइम हो रहा है 11 बजे का। मैं शॉप नहीं गई हूँ। क्यों नहीं गई? क्योंकि आज मेरे को हो रही थी सर दर्द, बड़ी तेज़ सर दर्द हो रही थी। कल पार्सल वगैरह सारे पैक हो चुके हैं, आज छुट्टी है तो आज नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा चलो एक तसल्ली रहती है, तो मैं लंच के बाद जाऊँगी, पहले भी निपटा लेती हूँ अपने सारे काम। मैं कहा चलिए आपको वेदर दिखाते हैं। किसी ने बोला था कि व्यू दिखाया करें, और पापा आए हैं, पापा को चाय बना रही हूँ। तो मैं कहा चलिए वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो जी यहाँ पर बन रही है पापा के लिए चाय। सर्दी हो या गर्मी, पापा चाय पीते ही पीते हैं 2 से 3 टाइम। तो पापा ने बोला सबसे पहले मुझे चाय बना दे, तो मैंने कहा चलो चाय पापा को बना कर देती हूँ। और साथ के साथ मैं लग गई थी अपने कामों में। पहले सोच रही थी कि सबसे पहले अपने बालों में ऑयलिंग कर लूँ, क्योंकि हेयर फॉल जो है वो आजकल दोबारा से मुझे स्टार्ट हो गया है। क्योंकि तेल लगाना मैंने छोड़ दिया था, जैसा मैं बता रही थी आपको लास्ट व्लॉग में भी। ऑयलिंग करना ना भूल जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए टाइम निकलता ही नहीं है। और खुद के लिए ऐसा रहता है कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे। तो एक ही बार मैंने अभी तेल लगवाया था मम्मी से। और जब आपके स्कैल्प ड्राई हो जाती है और जब इनको भी पोषण नहीं मिलता है तो ये भी झड़ते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं सोच रही थी पहले ऑयलिंग करूँ फिर काम करती हूँ। लेकिन यहाँ पर पापा बैठे थे तो फिर पापा को मैंने हॉल में भेज दिया। मुझे लगा चलिए बिस्तर वगैरह ठीक कर देती हूँ, क्योंकि लावण्य ना सारा बिखेर देती है। तो बस आगे मैंने बिस्तर वगैरह समेट लिया, सारी चीज़ें ठीक कर दी। पापा को बोला पापा आप आगे जाकर बैठ जाओ, लेकिन पापा ने बोला मुझे चाय पीने दो। तो यहाँ पर मुझे लग रही थी डांट पापा से कि शॉप जाया कर, बार बार फ़ोन आ रहे थे ना, इसका रेट क्या है उसका रेट क्या है। तो पापा बोल रहे थे कि शॉप चले जाया करो, ये घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता है, या फिर सुबह जल्दी कर लिया करो। तो यहाँ मैट में झाड़ू लगाने में दिक्कत होती थी। तो आज हमने ना फाइनली सोचा कि ये मैट उठा ही देते हैं। इससे क्या होगा, रोज़ रोज़ मेरा टाइम भी बच जाएगा और टाइम के मैं शॉप भी जाऊँगी। तो चलिए फटाफट से पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। जी अभी मैं बैठ चुकी हूँ और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ, पसीना पसीना हो गया। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पूरे घर को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, बस किचन का काम बाकी रहता है। किचन में बर्तन रहते हैं और मुझे खाना बनाना रहता है दोपहर के लिए। उसके बाद मुझे नहा धोकर फिर जाना है, मतलब लंच करके ही मैं जाऊँगी शॉप। पापा बैठे हैं अंदर, तो मुझे लगा चलो झाड़ू लगाने के बाद पहले ना मैं ऑयलिंग कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे हेयर वॉश भी करने हैं। बता रही थी आपको सर दर्द हो रही है। मैंने ना एक गोली भी खाई थी रात में, मेरे को बहुत तेज़ हो रही थी, पता नहीं क्यों, कभी कभी हो जाती है। तो आजकल कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा। अब मैं ऑयलिंग करूँगी, ताकि ऑयलिंग जो है मेरे बालों में अच्छे से रच जाए उतनी देर जितनी देर मैं काम करूँ। उसके बाद फिर मुझे हेयर वॉश करने हैं। वैसे तो रात को लगाने वाली थी, लेकिन रात को फिर ना टाइम नहीं लगा। जैसे ही शॉप से आए, खाना वाना बनाया, खाया, फिर मैं सो गई दवाई खा के। तो अभी करूँगी मैं ऑयलिंग। और ऑयलिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैरेट सीड हेयर ऑयल, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके फ़ायदे जो है ना, हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ। आज मुझे लगा चलो मैं लगा रही हूँ तो आपको मैं बता देती हूँ। जब भी मुझे सर दर्द वगैरह होती है ना, तो इसकी मतलब इसमें इतनी सारी जो भी इंग्रेडिएंट है ना, सारे नेचुरल है। मेरी सर दर्द हमेशा ठीक हो जाती है। और ये तो खैर मेरे साथ ऐसा होता है, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो चलिए फटाफट इसको लगाती भी हूँ और साथ साथ आपको बताती भी हूँ। तो अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल थिन हैं और बहुत ही फ्रीजी हो जाते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं न्यूड का कैरेट सीड हेयर ऑयल, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। पिछले 1 साल से मैं भी इसे यूज़ कर रही हूँ। जब मुझे हेयर फॉल हो गया था बहुत ज़्यादा वाला, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। इससे 80% तक मुझे काफ़ी आराम मिल चुका है। और अगर इस ऑयल की बात करें ना, इसमें आपको विटामिन ए, ई और कैरोटीन्स, कैरोटिनॉइड्स मिल जाते हैं, जो कि हमारे अल्फ़ा, बीटा, गामा, जो हमारे बालों को थिकर और लॉन्गर स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। और साथ के साथ इससे 80% तक आपका हेयर फॉल जो है ना, वो रिड्यूस होता ही होता है। और आप इसे बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा ये तेल है। और ये जब आप अपने बालों में लगाते हैं ना, तो आपके बालों में जो थिनिंग की प्रॉब्लम होती है ना, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। और
ये आपके स्कैल्प को और आपके बालों को मॉइस्चराइज़ करता है बहुत ही अच्छे से। और एक सबसे अच्छी बात बताऊँ, ये आपके बालों को ना सन से भी प्रोटेक्ट करता है। तो है ना मैजिकल ऑयल, तो बस ये यूज़ करना बहुत ईजी है। वैसे तो आप रात में लगाकर सो सकते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है मेरी तरह तो आप 2-3 घंटे पहले, हेयर वॉश करने से पहले इसे लगा लें, अच्छे से मसाज करें। और इसकी जो स्मेल है ना बहुत ही माइल्ड सी है, ग्रीसी फार्मूला है जो ईजिली वॉश भी हो जाता है। तो आप 2-3 घंटे पहले लगाएं, उसके बाद अपना हेयर वॉश कर सकते हैं, नहीं तो आप ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। और आपकी प्रॉब्लम आप देखेंगे धीरे धीरे जो है वो कम होती जाएगी। और ये ऑयल जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने काफ़ी टाइम देखा होगा मैं इसे यूज़ करती हूँ। और आप भी अगर ये लेना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक जो है प्रोडक्ट का वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑयलिंग करने के बाद मैं आई थी बाहर, तो देखा मेरे पौधे जो हैं ये भी बेचारे मुरझा रहे हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम होने वाला है और धूप आप देख सकते हैं मेरे पीछे आ रही है। दोपहर की धूप यहाँ लगती है और बहुत तेज़ वाली धूप लगती है। तो पानी प्रेशर में आ रहा था, मुझे लगा चलिए इनको भी अच्छे से नहला दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इनको भी राहत मिल जाएगी। और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है ना, उस वजह से मुरझा जाते हैं पौधे। तो 2 टाइम पानी आजकल देती हूँ, और कई बार रात को लेट हो जाती हूँ तो सुबह ही दे देती हूँ। जैसे अभी टाइम लगा तो अभी मुझे लगा चलिए दे देती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से पूरे पौधों को मैंने नहला दिया था। सोच रही थी 1-2 पौधे और ऐड करूँ गार्डन में, लेकिन आजकल टाइम ही नहीं लग पा रहा है, लेकिन मैं बरसातों में लगाऊंगी ज़रूर। तो जी आ चुकी हूँ मैं शॉप, और उसके बाद ना मुझे टाइम ही नहीं लगा वीडियो कंटिन्यू करने का। मैंने अपने हेयर वॉश किए, और हेयर वॉश करने के बाद इतने सॉफ्ट लग रहे हैं। एक बात तो है, जब हम ऑयलिंग करने के बाद अपने बालों को वॉश करते हैं ना तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने ना कंघी भी नहीं की है, बस मैं नहाई और उतने को कोई कस्टमर आ गए थे तो उन्हें मिलना था, मैं दौड़ी दौड़ी आई, करूँगी जाके। तो अभी मैं ऐसे बालों में से हाथ वो कर रही थी ना, इतने सॉफ्ट हो गए हैं। आजकल मैंने ऑयलिंग छोड़ दी थी, लेकिन अब रेगुलर करूँगी। मतलब पिछले कुछ टाइम से मैंने ऑयलिंग ही नहीं की थी। तो बस अभी टाइम जो है हो रहा है, क्या टाइम हो गया, 5:55 और 6 बजने वाले। बाहर देख के बिल्कुल नहीं लगता है, ऐसा लगता है अभी 4 बजे होंगे। लेट ही मैं शॉप पे आई थी, और उसके बाद मैंने खाना बनाया शाम के लिए। मैंने कढ़ी बनाकर आई, लेट ही आई, मतलब 4:30 बजे के बाद में आई थी, शायद 4 सवा 4 के बाद। और पापा अपने प्लॉट पे चले गए हैं, लावण्या उन्हीं के साथ चली गई है ट्यूशन से आने के बाद। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और आज बस वीडियो में बना रही हूँ, तभी तो मैं बोलती हूँ कि मैं व्लॉग कैसे बनाऊँ। 9:45 का टाइम हो रहा है, और मैंने खाना खा लिया है, हस्बैंड ने और लावण्या ने नहीं खाया है, ये खाएंगे अभी। मैंने दोपहर के चावल बचे हुए थे ना वो खा लिए, कढ़ी बना के गई थी मैं उसके साथ थोड़े से, और इनके लिए मैं ताज़े बना रही हूँ। तो मुझे जल्दी भूख लग जाती है, मैं जल्दी खाती हूँ, लेकिन ये लोग जो हैं ये आराम से खाते हैं। दोपहर में भी ये देर से खाते हैं, मैं 1 बजे खा लेती हूँ, फिर मैं शॉप जाती हूँ, फिर हस्बैंड आके 2:30 बजे खाते हैं जब ये आती है। तो ऐसी ऐसी बात है। और अभी जो है हम पहुँचे हैं 8:30 हमने बंद की थी क्योंकि गर्मी होगी। और एक मज़े की बात बताऊँ आपको, आज ना बारिश हो रही है कुछ कुछ जगह पे, हिमाचल में धर्मशाला में हुई है, और शिमला में सिस्टर बोल रही थी कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फिर पापा का फ़ोन आया, वहाँ पे भी हो रही थी। और अभी यहाँ पर छींटे गिरने लगे थे, लेकिन इतना तेज़ तूफ़ान चला, सारी वो जो है वो हो गई, मतलब बादल उड़ा ले जाती है हवा। तो अभी तक तो बारिश हुई नहीं, होप सो रात तक हो जाए, थोड़ी राहत मिल जाएगी। ना मेरे को दोपहर से बोल रही है कि मामा मुझे तेल लगा दो, तेल लगा दो। कल ये पिकनिक गई थी ना, तो इसके बाल इतने उलझ गए हैं, तो इसका मतलब बिना ऑयलिंग से वो नहीं होगा। तो ये मुझे दोपहर से बोल रही है कि मामा आपने अपनी ऑयलिंग की, मुझे भी कर दो, मुझे भी कर दो। लेकिन दोपहर में फिर टाइम ही नहीं लगा, आज मैं जुट गई थी अपने कामों में, तो बस इसकी भी इसी से करूँगी। इसका ये रहता है कि मामा आपने अपनी इससे की है ना, मुझे भी यही लगाओ, आप जो खुद लगाते हो मुझे भी वही लगाओ। मैं भी सोच रही थी मम्मी होते ना तो लगा देते, पिछली बार में मम्मी ने ऑयलिंग की थी तो बहुत मज़ा आया था। और मैच चल रहा है, मैच चल रहा है अंदर, मज़ा आता है लावण्या को। इसकी ना खुशबू बहुत अच्छी है। क्या हुआ, रन दे दिए बहुत, बहुत कम दिए। तो चलो एक ओवर में थोड़ी होगा।
4 ओवर है ना। सर्विस करा ली, डीजल बनवा लिया, फिर भी गाड़ी बंद पड़ गई। बंद से याद आया कि बोलू का ढाबा भी बंद हो गया। बंद हो गया? अब चिकन का खाएंगे? सही से बात करना। लावण्य और से थोड़े से चावल। तो चलिए जी, इसी के साथ इस वीडियो को भी हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा बना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप लोग बोलते हैं बना लिया करो जो भी बनता है, तो जो था मैंने शेयर कर दिया। आजकल ऐसा ही रूटीन चल रहा है। लावण्या खाना खा रही है और हस्बैंड ने भी नहीं खाया है। कब खाओगे? हेलो जाते जाते बाय कर दो। अब हेलो तो क्या बाय करने को तो फटाफट से हाथ हिला लेते हैं। तो अब ये खाना खाएंगे, इनका अपना ही टाइम है। और गुड नाइट। तो अब लावण्या का बैग पैक करवाऊंगी और इसको सुला दूंगी। सुबह स्कूल है 2 दिन की छुट्टी के बाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।